नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, AIB 19 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। 24 नवंबर को आपका एग्जाम है। फिलहाल के लिए यही डेट शेड्यूल है। चांसेस हैं कि पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि AIB एग्जाम मोस्टली पोस्टपोन होता है, चाहे एक बार ही, लेकिन एक बार पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। लगभग दिसंबर में डेट आपकी जा सकती है, लेकिन अभी हम 24 नवंबर के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर, हम ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स पहले उठाएं सिलेबस में से जिनको स्कोर करना काफ़ी इजी है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हम फटाफट आराम से हमारे 45, अगर जनरल OBC की बात करें, एंड 40 मार्क्स हमारे SC ST PWD वालों की बात करें तो हम आराम से ले लें। देखो, दो चीज़ ध्यान से समझिए आप, कि आपको ये एग्ज़ाम खाली पास करने के लिए नहीं पढ़ना है कि भाई पास कर लिया तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा। आप ये एग्ज़ाम केवल एक लाइसेंस के लिए कर रहे हो, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स को लेने के लिए, लेकिन नॉलेज आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है। जो इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं भैया, 90% सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर हम 3 4 5 6 सब्जेक्ट को हटा दें तो लगभग 85 to 90% आपके सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अपना एक ऑर्डर बना सकते हो कि हाँ भाई, प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि पहले मुझे किसको पढ़ना है। लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि पहले किसे इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन देखो, करना एक बार आपको सारा ही पड़ेगा। तो वही हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, कितना टाइम किसको देना है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो आप चाहो तो उनको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं हम। जैसे अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने पूरा आपका जो सिलेबस है उसको मैंने, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स के आने वाले हैं आपके एग्जाम में सब्जेक्ट्स, तो उनको मैंने पहले लिख दिया। जैसे आप देखोगे 10 क्वेश्चन केवल इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में आते हैं आपके। अभी फिलहाल सिलेबस के रिगार्डिंग एम्बिग्यूटी है, तो हमें पता नहीं है कि न्यू सिलेबस आएगा या ओल्ड आएगा, तो इसीलिए मैंने दोनों के नाम लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, CRPC है, कॉन्स्टिट्यूशन है, CPC है, इन्हीं 3 सब्जेक्ट में से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे आपके। अगर इन 3 में से मैं प्रीफरेंस की बात करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा चंक है ये आपका सिलेबस का, प्रीफरेंस की बात करूं तो आपको CRPC पहले उठाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है, लगभग हर एक बच्चा पढ़ता है, और थोड़ा स्कोरिंग है भाई। आराम से आप बहुत अच्छे से स्कोर इसमें कर सकते हो, थोड़ा सा भी एफर्ट आप लगाओगे तो। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन में एफर्ट लगा सकते हो, एंड देन फिर CPC में एफर्ट लगा सकते हो। ये दोनों सब्जेक्ट्स तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड आपका सिविल प्रोसीजर कोड। एक वकील के लिए, जज के लिए ये दो सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो शुरुआत के टाइम में थोड़ा सा आप इनको और एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये नहीं कि भैया मुझे तो केवल पास होना है तो मैं इन दो को छोड़ के चला जाता हूँ, CPC को छोड़ के चला जाता हूँ। भैया फिर क्या वकील बनोगे आप, ये बताओ मेरे को। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना भी है और आपको स्ट्रेटेजी के साथ काम भी करना है। दोनों काम हो जाने चाहिए आपके। ठीक है, बीच से मस्त काम हो जाए कि एग्जाम भी बड़े अच्छे से निकल जाए, और इस 2 3 महीने में कोई नॉलेज भी गेन करो आप, तभी तो वो प्रैक्टिस में काम आएगी आपको। ठीक है, तो नॉलेज से बचना नहीं है, पढ़ना है। उसके बाद हम देखें तो इन 3 सब्जेक्ट्स में आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। IPC कह लो या BNS कह लो, फैमिली लॉ या इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें मैं सबसे इजी बताऊं तो भैया आपको IPC पढ़ने वाला है, इसके आप 8 के 8 क्वेश्चन कर सकते हो। इतना इजी टाइप का पेपर आता है, वरना 1 2 क्वेश्चन को छोड़ के हर एक बच्चे सारा क्वेश्चन कर सकता है। फैमिली लॉ बहुत ही इजी टॉपिक है, गिने चुने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही आपको करना होता है। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आराम से यहाँ पे भी आप 80 90% स्कोर कर सकते हो 1 2 क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये भी। इंडियन एविडेंस एक्ट BSA की बात करें, देखो वैसे पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है ये, लेकिन अगर आप PYQ देखोगे, जो पेपर की डिमांड है उसको देखोगे, तो अगर आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया कि हाँ भाई इस टाइप से मुझे पढ़ना है, तो ये भी काफी स्कोरिंग एरिया है आपका, काफी अच्छे से। इसमें से आप 8 क्वेश्चन आते हैं, 6 7 क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा कि किसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये कोर सब्जेक्ट है, आप इनमें से कोई स्किप कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप एक पल को ये कर सकते हो कि जो 8 क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें से कोई प्रीफरेंस पहले बना सकते हो कि भाई IPC पहले पढ़ लिया, फैमिली लॉ पढ़ लिया, फिर हमने CRPC पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, एंड CPC और एविडेंस को लास्ट में ले लिया। लेकिन लगभग ये सीक्वेंस आपकी रहेगी, ये नहीं रहेगी कि आप शुरुआत में ही लैंड एक्विजिशन पढ़ने बैठ गए, शुरुआत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने बैठ गए, जिनसे 1 2 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आने से बढ़िया है कि पहले आप इन कोर कंसेप्ट को अच्छा करो, ये आपको बहुत लाइफ टाइम काम आने वाले हैं।
उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट है जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं भैया, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। मैं बोलूं तो आपको प्लेट में आराम से आपको हलवा बना के दे रहा है एग्जामिनर, ठीक है। 5 के 5 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। लॉ ऑफ टोर्ट्स है, मोटर व्हीकल एक्ट आता है इसके अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। बड़े ही प्यारे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, आपके रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको जरूर कीजिए, इसको स्किप मत करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 5 सब्जेक्ट हैं। अगर इनमें से मैं इसकी बात करूं लॉ ऑफ टैक्सेशन की, ये सब्जेक्ट आप चाहो तो टोटली स्किप भी कर सकते हो। अगर आपका कॉमर्शियल बैकग्राउंड नहीं है, आपने बीकॉम एमकॉम वगैरह नहीं किया हुआ, या फिर आपका इन टाइप के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, टैक्सेशन में इनकम टैक्स एक्ट हो गया, सीजीएसटी एक्ट हो गया, आपका थोड़ा सा आप कह सकते हो कि पकड़ है ही नहीं आपकी, ना तो आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा, ना अभी आपके पास बीआर एक्ट भी है। क्योंकि जितना मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मोर देन 90% बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं, क्लास में बीआर एक्ट ही नहीं लेके आते हैं कि सर हमें तो करना ही नहीं है ये, ठीक है। और ये ऐसा ट्रेंड है भी, बहुत कम लोगों को ये सब्जेक्ट पसंद आता है, बहुत कम लोग इंडिया में हैं जो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए लॉयर, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसका भले ही आप केवल इंडेक्स की फोटोकॉपी करवा लेना, और जो पीवाईक्यू में सेक्शन रिपीट हुए वो वाली सेक्शन की फोटोकॉपी करा लेना। पूरा बीआर एक्ट लेके जाने की जरूरत नहीं है। बीआर एक्ट काफी बल्क है, थोड़ा कॉस्टली भी है, लगभग 800-900 हज़ार रुपए तक का बीआर एक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आप चाहो तो टोटली स्किप कर सकते हो। केवल और केवल पीवाईक्यू की वीडियो देख लो, कहीं से भी मेरे चैनल की देख लो, या कहीं से भी यूट्यूब पे आपको मिल रही है, वो कर ले, जो काम कर लो, बस उतना ही सफिशियंट है। ज़्यादा इसमें मगजमारी करनी नहीं है आपको, क्योंकि इसमें आपको कैरियर तो बनाना नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप स्किप कर सकते हो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको आउटपुट कम आएगा, और फ्यूचर के लिए भी वो एक बेनिफिशियल डील नहीं है, ठीक है। तो वो आप मत कीजिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत ईजी आता है, आराम से आप निकाल सकते हो। 3 क्वेश्चन तो हर एक बच्चा निकाल सकता है, वरना 4 भी निकाल सकते हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसके। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 3 क्वेश्चन हर एक बच्चा निकाल सकता है। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट आता है आपका, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आता है, बहुत ही बेसिक बीआर एक्ट है। सेक्शन देखिए, खोलिए, वो लाइन मैच करिए, आंसर आ गया आपका। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, थोड़ा सा आपको ये बोल सकते हो कि इसमें बीआर एक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लिस्ट ऑफ बीआर एक्ट है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही प्यारा आता है, इजी आता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप बीआर एक्ट खोलिए, रेलेवेंट बीआर एक्ट खोलिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कोई भी खोलिए आप जिससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट खोलिए, आपको आंसर पका पकाया मिलेगा उस सेक्शन के अंदर। ज्यादा सिरदर्दी नहीं है, लेकिन बस यही है कि इसके अंदर बीआर एक्ट की संख्या ज्यादा है, लगभग 8-10 बीआर एक्ट मिलेंगे आपको। जो मैंने अपनी बीआर एक्ट की एक वीडियो बना रखी है इससे लेटेस्ट वाली, वो मैं अटैच कर दूंगा, वो एक बार आप सभी लोग देख लेना, ठीक है, कि कौन कौन सी बीआर एक्ट आपके पास होने चाहिए। और जिसको चाहिए तो मुझे एक बार व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको, काफी बच्चों ने किया भी है मुझे मैसेज, मैंने उनको शेयर कर दिया है। उसके बाद है आपका प्रोफेशनल एथिक्स एडवोकेट एक्ट है जो आपका, उससे क्वेश्चन आते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस आते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है एक क्वेश्चन इसका। बाकी भैया 3 क्वेश्चन मक्खन जैसे हैं इसके। बीसीआई रूल्स क्या पीडीएफ आती है 15-20 पेज की, वो रखिए, और एडवोकेट एक्ट रखिए। 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने आपके। और अगर कोई केस से क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे हम देखें 5-6 साल में केस से बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है, 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले पूछता था बहुत, तो आप भैया 4 के 4 निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी का पैटर्न होना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे किस सब्जेक्ट को कितनी अटेंशन देनी है, जितनी उसकी डिमांड है, और क्या मेरे को फ्यूचर में उसमें मेरा क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या मेरा इंटरेस्ट है। शुरू वाले कॉलम देखोगे आप, ये इसमें तो भैया आपकी चॉइस होनी ही नहीं चाहिए, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। बस एक पल के लिए आप सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि इनमें से जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है उसको आप एक बार पहले पढ़ लो। लेकिन भैया इन वाले सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से टाइम दे के पढ़ना है आपको, क्योंकि यही आपको कोर है, आपको आगे चल के प्रैक्टिस में ये बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा मुझे ये ना पूछे कि सर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट छोड़ दूं, क्या सीपीसी छोड़ दूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। बात वो थोड़ी ना है कि ये एग्जाम क्लियर करके पास करके आपको फिर कभी इनको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, पूरी लाइफ टाइम पढ़ना ही नहीं, कोई कोर सब्जेक्ट है सीपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, इनको कैसे छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपका वीक है तो इनमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए, इनसे भागिए मत, इनसे डरिए मत, वरना आपको ये पूरी लाइफ टाइम डराएंगे, सिंपल सी बात है। और जो लास्ट ब्रैकेट हम देख सकते हैं, ये आपका काफी बढ़िया हो सकता है। यहां से आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि भाई मुझे जो जिनसे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं उन टॉपिक्स में से मुझे कौन सा पहले करना है। जैसे केवल एक ही टॉपिक है आपका जिससे 3 क्वेश्चन आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बहुत ही इजी है। रिट के क्वेश्चन आप मान लो, इससे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मान लो, या रूल ऑफ लॉ के क्वेश्चन मान लो,
आराम से आप 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो बच्चा निकाल सकता है। पीवाईक्यू और अच्छे से कर लिया है या फिर कहीं डिटेल थोड़ा पढ़ लिया है तो 3 के 3 आप निकाल सकते हो। ठीक है? और ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं देना क्योंकि बेयर एक्ट तो कोई इसका है नहीं। मोस्टली आरटीआई मैंने अटैच किया हुआ है, इसका आरटीआई का बेयर एक्ट और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 का बेयर एक्ट अटैच किया हुआ है। उससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वो सिलेबस के साथ पढ़ाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। तो वो दोनों बेयर एक्ट आप लेके जाइए। लेकिन बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ईजिली आप इसको टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। ठीक है? अब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे 2 क्वेश्चन आते हैं, ये आपके 9 ऐसे सब्जेक्ट हैं। अगर हम लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स की बात करें, आईपीआर और कंपनी लॉ की बात करें, आप इनको टोटली चाहो तो स्किप कर सकते हो। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जैसे बच्चों को मैंने पढ़ाया तो मुझे पता है कि बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है। आप देखोगे, आप ओल्ड स्कूल एडवोकेसी में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आप फैमिली लॉ में ज़्यादा पढ़ते होगे, क्रिमिनल लॉ ज़्यादा पढ़ते होगे, पीआईएल, एडीआर वगैरह, प्रोफेशनल एथिक्स, टोर्ट्स वगैरह, इनमें सब में इंटरेस्ट होगा आपका, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में। लेकिन बहुत कम ऐसे चांसेस है कि अगर आप एनएलयू के स्टूडेंट नहीं हो या फिर आपने बहुत ही बढ़िया प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एलएलबी नहीं किया है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपका टारगेट कॉर्पोरेट लॉयर का होगा। आपको लिटिगेशन में ही इंटरेस्ट होगा, लिटिगेंट लॉयर ही बनना चाह रहे हो आप। ठीक है? तो कंपनी लॉ में मैंने देखा है बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, बेयर एक्ट ही नहीं होता उनके पास। तो सिंपल सा इज्जत बचाने के लिए पीवाईक्यू कर लो, उससे क्वेश्चन आ जाएगा तो काम बढ़िया, वरना ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट मत करो। कंपनी लॉ भी अपने आप में पूरी दुनिया है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप ये मत सोचना कि मैं 1 दिन में 5 दिन में कंपनी लॉ में माहिर हो जाऊंगा। आपको जो कॉलेज में कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है वो भैया 10% भी नहीं है ढंग से। पढ़ने बैठोगे उसमें तो पता चलेगा कि कितनी चीज़ें और हैं, और उसके अंदर बिल्कुल डीप नॉलेज ही चाहिए। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन इजी था, एक पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। FAQ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट से आया है, और अगर आप इसे क्वेश्चन देखोगे, बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्टली नहीं मिलेंगे आपको बेयर एक्ट में, कीवर्ड से बहुत डिटेल जाके अंदर जाके मिलेगा आपको। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, लेकिन इसके काफ़ी कंसेप्ट अच्छे हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट है यार, सिंपल सी बात है। ठीक है? तो अगर आपको कंपनी लॉ में इंटरेस्ट है, आगे एक फ्यूचर बनाना है, तो आप इसको पढ़िए, वरना इस पे टाइम मत इन्वेस्ट करिए कि पहले दिन लेके बैठिए कि ये तो मेरा वीक सब्जेक्ट है, यही पढ़ने बैठ जाता हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल एंड में रखिए इसको आप। ऐसे ही आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं जिसको। इसके अंदर लगभग 7 बेयर एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, डिजाइन एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है, सेमीकंडक्टर लेआउट डिजाइन सर्किट एक्ट है आपका, फार्मर के रिगार्डिंग, अप्लायंस प्लांट्स वैरायटी के रिगार्डिंग। ऐसे करके 6-7 बियर एक्ट हैं, और ये भी अपने आप में पूरी दुनिया है। इसमें भी आप मास्टर्स ऑफ लॉ करते हो, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मेन बात ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं कि हर एक बच्चे ने एलएलबी में पढ़ा होगा। ऐसा देखा गया है कि अभी के फिलहाल में 10 में से मुश्किल से 1-2 बच्चा है जो इसको पढ़ता है, बाकी सब पुराने लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा इसे। लेकिन आने वाले टाइम में इस सब्जेक्ट की बहुत धूम मचने वाली है। ठीक है? जैसे आपने देखा ही होगा, मोदी जी अभी सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग इंडिया में इंडस्ट्री बनाना चाह रहे हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें भैया एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं आपसे, जिन्होंने इसमें एलएलबी में भी चूज किया होगा सब्जेक्ट, और उसके बाद एलएलएम भी करी होगी, पीएचडी भी कर रहे होंगे, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ भी रहे होंगे। वो खतरनाक लोग हैं। ठीक है? तो उनको अपना उस कैरियर बनाना उसी में, तो आपको आगे इसमें कैरियर बनाना ही नहीं है, तो इसमें ज़्यादा क्यों मगजमारी करनी। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखो, और मैं जैसे बच्चों को एक सीबीएसई की लीगल स्टडी की बुक देता हूँ, उसके अंदर 10 पेज हैं। उन 10 पेज को भी आप पढ़ लोगे तो चांसेस ये हैं कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक है वो बुक। ठीक है? तो फिलहाल आप इन 2 सब्जेक्ट्स को स्किप कर सकते हो। बाकी हम देखें तो 2 क्वेश्चन जिन सब्जेक्ट्स में आते हैं, सबसे ईजी आपको भैया लैंड एक्विजिशन पड़ेगा। 2013 रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट वाला एक्ट है आपका, वो उठाइए। डिट्टो क्वेश्चन मक्खन की तरह वहां से आएगा, कोई केस लो नहीं आ रहा, सीधा बीआर एक्ट से क्वेश्चन आएगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीधा बीआर एक्ट से क्वेश्चन आएगा, पीवाईक्यू से रिपीटेड क्वेश्चन आएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सीधा बीआर एक्ट से क्वेश्चन आएगा, पीवाईक्यू से रिपीटेड क्वेश्चन आएगा। साइबर लॉ सीधा बीआर एक्ट से क्वेश्चन आएगा। कोई इक्का दुक्का केस लो आ गया, श्रेया सिंगल, वो हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं अंडर 19(1)A में। ठीक है? साइबर लॉ भी इजी पड़ेगा। इन्वायरमेंटल लॉ में थोड़ा सा कई बार कन्वेंशन ट्रीटीज पूछ लेता है आपसे, कुछ प्रिंसिपल पूछ लेता है आपसे, कुछ केस लो पूछ लेता है, तो एक क्वेश्चन के साथ एम्बिग्यूटी बन सकती है। और इसमें थोड़े बीआर एक्ट भी बहुत ज्यादा है, लगभग 8-10 बीआर एक्ट मिलेंगे आपको, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको मैंने नीचे रखा है। लेकिन क्वेश्चन इसके भी इजी आते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जुडिशरी वाले बच्चों के लिए बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है। 6 और 7 टीपी और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्वेश्चन भैया आप तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर है, पहले बता दे रहा हूं मैं। स्पेसिफिक रिलीफ के तुक्के से भले ही क्वेश्चन इजी आ जाए तो आपकी किस्मत है, लेकिन क्वेश्चन बड़े ही, आपका अगर बेसिक क्लियर है तभी आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाओगे स्पेसिफिक रिलीफ में।
ठीक है, कोई आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन ईजी मिल जाए, लेकिन बढ़िया पेपर है स्पेसिफिक रिलीफ का, मैं बोलता हूँ। और टीपीए का भी बढ़िया पेपर आता है एआईबी में। ठीक है, तो आखिर में मैंने इनको रखा है। आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनको प्रियोरिटाइज करो, पहले उनको अहमियत दो आप, क्योंकि वही आपको पूरी लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। बाकी तो आप सब्जेक्ट देखोगे कि स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो आपको शायद थोड़ी सी हेल्प मिली हो इस वीडियो में से। एक बार मैं इसको पूरे को रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और थोड़ी सी आपको हेल्प मिले। ठीक है, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसा आपको एक आधा सब्जेक्ट ऊपर नीचे लगता है आपकी मनपसंद अकॉर्डिंग, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन मेरा मेन पर्पज इस वीडियो से ये था आपका कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आप उनको स्किप मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। कोर सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस है ही नहीं आपके पास। जितना ज़्यादा उनको टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, उतने ज़्यादा अच्छे दिन ईजी हो जाएंगे आपके आने वाले। ठीक है, तो कोई बच्चा मुझसे ये ना बोले कि सर मेरे को सीपी से नहीं आता, क्या मैं उसको छोड़ दूं? मुझे एविडेंस नहीं आता, क्या मैं उसको छोड़ दूं? अगर नहीं आता है तो दिन रात एक कर दो। अभी 3 महीने हैं आपके पास। ठीक है, आपको सिखाने के लिए ये एग्जाम दिया जा रहा है कि आपको पता हो कि आपका वीक एरिया क्या है। बाकी जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबके लिए कॉमन है, आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है उन सब्जेक्ट्स का हर एक बच्चे के लिए, उनसे थोड़े क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भैया आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो चलेगा, बाकी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर पर्सनली भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। 9350145947 ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। कोई भी आपका डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कोई भी एग्जाम रिलेटेड रिगार्डिंग, फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप मैसेज कर दीजिए, आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।